कितना लागे हो जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला कितना सुंदर लागे राम जी कितना लागे प्यारा घुंघराले बाल तेरे सांवरे सांवरे गाल घुंघराले बाल तेरे सांवरे सांवरे गाल सुंदर श्याम सलोना तेरी सीधी साधी चाल सुंदर श्याम सलोना तेरी सीधी साधी चाल हवा में सर सर करता हवा में सर सर करता तेरा पीतंबर मत वाला कितना सुंदर लागे राम जी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे राम जी कितना लागे प्यारा अवध धाम में रहता सिया से विवाह करता राम में रहता सिया विवाह करता ओ अवध धाम में रहता सिया से विवाह करता अवध धाम में रहता सिया विवाह करता देख कौशल्या के भाग को देवों का भी मन जलता एक कौशल्य के भाव को देवों के मन भी मचलता माथे पे तिलक साहे आँख में काजल डाला माथे पे तिलक सोहे आँख में काजल डाला ओ कितना सुंदर लागे राम जी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे राम जी कितना लागे प्यारा ओ कितना सुंदर लागे राम जी कितना लागे कितना सुंदर लागे राम जी कितना लागे प्यारा जब तोड़े परशुराम जी गुस्साए धनुष जब तोड़े परशुराम जी गुस्साए ओ शिव धनुष जब तोड़े परशुराम जी गुस्साए धनुष जब तोड़े परशुराम जी गुस्साए राजा सभी थर्राए जनक जी घबराए
में कंगन पहने, हाथ में कंगन पहने और गले बजंती माला। ओ कितना, अरे कितना, ओ कितना, ओ कितना सुंदर लागे राम जी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे राम जी, कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे राम जी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे राम जी, कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे राम जी, कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे राम जी, कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे राम जी, कितना लागे प्यारा। बोले भक्तों भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय। सुंदर से रूप बनाए हैं भगवान राम जी, बने सुंदर सज गए हैं और धनुष तोड़े लिए तो वरण करने की बारी आई है। माँ सीता माला लिख रखे, गुरु जी के आदेश पर वर माला डालने आए। भगवान श्री राम और जगत जननी सीता दोनों सकुचाए। और वहां के नर नारी आनंद मनाए, दुष्ट राजा डर डर के अपने अपने नगर पधारे। लाल लाल चुनर वाली, लाल लाल की है श्रृंगार, लाल जोड़े वाली जगत जननी चली राम जी को करने सिकाहा। भगवान राम तो खड़े रहे, सीता माता छोटी शरीर वाली थी क्योंकि इनके उम्र में बहुत अंतर रहा। कई लोग बताते हैं कि सीता माता की उम्र 6 साल की रही और भगवान राम की उम्र 16 साल के रहे, तो बहुत अंतर रहा। छोटी सी सीता माता बहुत सुंदर सी रूप बनाई रही और वरण करने को राम लला को आई। और राम लला खड़े रहे, झुके नहीं। सखियां बोली अरे तो कुछ झुक जाओ कुमार, सम्मुख तुम्हारे मड़ी खड़ी हैं। और लखन लाल तो कह नहीं सकते भैया झुक जाओ। इसी ने लखन लाल सखियों से कहा कि देखो मैं झुकाऊं, तो बोले आप कैसे झुकाओगे, आप तो छोटे हो। लखन लाल ने कहा छोटे ही तो बड़े बड़े झुका देता है, अब बड़े बड़े थोड़े झुका सकता है। तो सखियों को लखन लाल ने बता दिया मैं जैसे झुकाऊं तो फिर सीता माता अपनी वरमाला वरण कर ले। लखन लाल चरण पर गिरे, झूक गए रघुराई। सीता माता ने माला डाली, सब करे जय जयकार लगाए। बोले सिया रामचंद्र की जय। और इधर बरातिया लोगों की तैयारी रही बाराती की। पहले भरत और शत्रुघ्न ने जब जनकपुर के आए दूत के समाचार को सुना तो पहले तो वो डर गए थे कि चिट्ठी लेकर कैसे दूत आया है, लेकिन शुभ समाचार को सुने तो गुरु वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी और पूरे नगर के जितने लोग थे सब बड़े विवाह के शुभ शकुन के लेके सब बारात लेकर के चलने लगे।
असन शयन बर बसन सुहाय, पावहि सब निज निज मन भाय। सुख लखि अनुकूल, सकल बराति नमन। ये पहले नंबर की बराती रही, जिसमें दूल्हे राजा नहीं थे, सिर्फ बरतिया बरतिया लोग थे। अब जिस गांव से बारात जाती थी तो बरतिया लोग बोलते थे हम अयोध्या के बाराती हैं। तो गांव वाले पूछते हैं दूल्हे राजा किधर है, तो बोलती बंद हो जाती थी। वो सामने वाला बोलता ओ पीछे है पीछे। अब पीछे वाले पूछ देवे तो वो आगे हैं, आगे बीच में है से करके। तो दो बारात तो जग प्रसिद्ध है, एक शंकर जी का बारात और दूसरे राम जी का बारात, जिसमें दूल्हे राजा है नहीं, बस बरतिया बरतिया लोग गए। अब जब जनकपुर पहुंचे तो राम लखन भरत शत्रुघ्न घोड़े पर बैठ करके चले। आ जाए आ जाए आ जाए, बरतिया लोग भी आए, बहुत टाइम हो गया, शादी ब्याह का टाइम। ले माला ले जाओ, माला ले जाओ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। राम लखन भरत शत्रुघ्न घोड़े पर चढ़े रहे और बारात जब जनकपुर की नगरी पर पहुंची तो वहां की माताएं पानी पी पी कर गाली दी। पहले बारात जाती थी ना कहीं, तो लड़की पक्ष के जितनी माताएं रहती थी सब गाली देती थी। हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं कहते हैं दरबार दरबार आया बरतिया, वैसे। और जिनको ज्यादा गाली दी जाती थी ना, उतने ज्यादा बाराती लोग खुश हो जाते, भारी स्वागत है जी। तो वहां की माताएं राम लखन भरत शत्रुघ्न को देख करके बोली, अरे इनके यहाँ पति की जरूरतें नहीं है, खीर खाने से बच्चे हो जाते हैं। लखन लाल को अच्छा नहीं लगा, कोई बाप को बोले तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भाई रहा देना, चुपा बैठा तो अब शांत हुआ का चरमा चल, अब आगे सब आगे कुछ पहना दे, मोरो खोपड़ी खराब कर देते एकदम, तीनों बैठ गुट जाते हैं। कथा ध्यान उतर जाता है ना भाई, शांति से रहा करो। अब का कहते हैं तेला भुला गए। ठीक, अच्छा बाराती में चल रहे हैं, बढ़िया रस लग रहा है। तो वहां की माताएं गाली देने लगी और बोली, यहाँ तो पिता पति का जरूरत नहीं, खीर खाने इस बच्चे होते हैं। लखन लाल गुस्सा गए, अरे कोई हमारे बाप को वैसे बोले ठीक नहीं हो सकता। राम ने समझाया, भाई शांत हो जा, क्योंकि धनुष को मैं तोड़ा हूं तो फोकट में पा रहा है, और यहां गड़बड़ कर देगा तो बारात बैरंग लौट जाएगी, और जितने सब आए हैं सबको कैसे मुंह दिखाएंगे। लखन लाल ने कहा, भैया तो मैं कैसे शांत हो जाऊं, देख रहे हो हमारे बाप को बोल रही हूं। भगवान राम ने कहा, तो तुम भी बोलो ना इनको। लखन लाल ने कहा, ठीक है माताओं, हमारे यहाँ खीर खाने से बच्चे होते हैं, और आपके यहाँ तो हल चलाने से बच्चियां होती हैं। सीता माता इसकी उदाहरण है। तो माताएं हारती नहीं हैं, वो सदा जीतती हैं। माताएं बोली, तुम क्या जानोगे लखन लला इस मिथिला की माटी को, जो काम तुम्हारे यहाँ खीर करती है, वो काम हमारे यहाँ मिट्टी करती है। अब एक सखी दूसरे सखी को बोली, इसके बाप तो दशरथ है और इनकी माताएं कितनी हैं? तो वन्य रामायण के अनुसार से 3 पटरानी हैं, और सभी रानी मिलाकर दशरथ की 700 पत्नियां थी।
और रावण की 14,500 पत्नियां थी। रावण का 1 लाख बेटा था और 1.25 लाख नाती था। राम से दुश्मनी किया तो कोई नहीं बचा, दो घर में जला देवे दिया बाती शाम। सखियां बोली इनके बाप दशरथ और इनकी माताएं सास सब कहीं घूमने जाती होंगी तो कैसे जाती होंगी? तो एक सखी दूसरे सखी बोली इसके बाप ही हैं दशरथ, तो एक एक रथ में 70 इसलिए 700 जाती होंगी। बाप और जात की गाली बहुत लगता है। लखन लाल ने कहा चाहे शादी हो या मत हो, लेकिन मैं अब सुनने वाला नहीं हूं। भगवान राम ने कहा मैं चुप कराता हूं, और राम जी ने अपनी मोहनी मूर्तियां दिखा दिया। जैसे माताएं देखी इस मोहनी छवि को तो भुला गई देने वाली गाली को। दे रही थी गाली राम के बाप को, जनक का नाम लेने लगी, बोलती बंद हो गया। इसी कारण भगवान को ब्रह्म कहा गया है। और ब्रह्म की परिभाषा क्या है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगे। तो राम कहीं पर बिना पैर के चले हैं तो हाँ 6 महीना के थे और कुल देवता के जगह पर भोजन कर रहे थे। कौशल्या मैया पलना पर आई तो मां से पहले पलना पर चले गए। इसी कारण भगवान को ब्रह्म कहा गया है। सुने बिनु काना, कहीं पर भगवान राम ने बिना कान के सुना है? तो एक पत्थर श्राप के वश के कारण गौतम की नारी अहिल्या पड़ी रही। वो क्या बोली किसी ने नहीं सुना और भगवान राम सुन लिए। गौतम ना तो उसको छुए नहीं और प्रत्यंचा चढ़ गया। बैठ जावे द्वारे पाल बैठ जाए भगवान ला खड़ा करा रहे। अच्छा खोज खोज के नारायण बनाए रहे, सबके हंसी शुरू हो जाती। अब बोला का बनाए हैं उनका? हाँ उन खुद सोच सोच के टेंशन में वो काय बने हैं भाई ऐसे करके। ऊपर से तलवार धरा है। अब बड़े सुंदर इतनी जना को सुनैना देखा था जोरदार बने, बहुत सुंदर अति सुंदर। जगत के पिता और जगत की माता के विवाह। तो भगवान राम बिना छुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दिए। इसी कारण राम को ब्रह्म कहा गया है। और बिना बोले भगवान ने कहीं पर बोलती बंद कराया। ही बारात में जब माताओं ने गाली दिया तो भगवान राम ने मोहनी मूर्तियां दिखा दिया और माताएं सब गाली देना भुला गईं। कनक कलश भर को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। हरे सुधा सम सब पकवान, नाना भांति न जाहि बधान। तो वहां बरतिया के स्वागत में दूध, शरबत, ठंडाई, पानी भर के सोने के कलश में लेकर के चले। अमृत के समान मीठे मीठे पकवान परात और थाल में भर करके चले। अगवाहन जब देखी बराता, आनंद पुलक भर गाता। बरसे सुमन सुर सुंदर गा, मुरिद देव दुंदु सकल रागे नित्या, प्रेम समित राये सब दिन। जानी सिया बरात पुर आए, कछु निज महिमा प्रगट जना। और सीता माता जब जानी की बारात पास में आ गई हैं
तो सीता माता ने सभी सिद्धियों को आदेश दे दिया, जहां जहां जनवासा है वहां वहां सारी संपदा और सुख इंद्रपुरी के समान भोग विलास को लेकर आ जावे। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान को देखे तो स्वर्ग और वैकुंठ को याद करने लगे। जनक जी की बड़ाई कौन कर सकता है। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अम्ब अम्ब जल गाए। चले जहां दशरथ जनवास, मनहु सरोवर तक उपयासे। दशरथ जी गए तो राम और लखन दोनों चरण पर गिर गए। दशरथ जी ने हृदय से लगाया और राम लखन को लेकर उस स्थान पर गए। भरत और शत्रुघ्न ने राम और लखन को प्रणाम किया। सतानंद अरु विप्र सचिव पहले बार ये बारात था जो लगन से आया, ऐसा बताया, नहीं तो कोई लगन मुहूर्त में नहीं आते थे। समय पर पहली बारात पहुंच गई, सब बड़े मगन हो गए। अघन की महीना शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि को सीता मैया का विवाह राम जी के साथ हुआ। और इस विवाह पर सभी देवता लोग फूल बरसाए थे। लखन शत्रु सूदन विकरो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक समान थे। वहां की माताएं धोखा खा जाती थी कौन है करके, और राम और भरत दोनों एक समान थे, इनको देख के धोखा खा जाते थे। और अभिचे देखे थे, फिर अभिचे आ गया। और गोधूली बेला में फिर विमल सकल मूल विपरन कहूं विदेह सन जानी सगुन अनुकूल। जिस समय गाय के चरण का धूल उड़ता है उसी बेला को कहा जाता है गोधूली बेला। गाय के धूल में इतना प्रभाव रहता है, वो धूल सिर पर पड़ जाए तो हमारे अमंगल दूर हो जाते हैं। पहले हमारे समाज में ना सिर्फ गोधूली बेला में शादी होती थी, लेकिन जब से मुगलों ने आक्रमण किया और जिसकी बेटी शादी योग्य होती थी तो हरण कर लेते थे, तो डर के मारे सनातनियों ने अपनी पुत्री की लाज बचाने के लिए छिप करके रात में शादी किया। रात में कोई वेद मंत्र और पूजा पाठ नहीं किया जा सकता, लेकिन आजकल अब शौक से रात में शादी करते हैं। तो रात की शादी नहीं बर्बादी है, और ये रात का भोजन जहर के समान होता है। इसीलिए जो बफर सिस्टम है इसको तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। अरे धनवान आदमी के लिए बफर सिस्टम, जहाँ एक आठ खा के चल दे, यहाँ गरीब आदमी खड़े खड़े 5 किलो खा देता है। 50 रुपए के लिफाफा में डाल के 500 को निपटा देता है। वो लिफाफा देने का नियम है, इसीलिए बना है। लिफाफा कोई 50 रुपया का रहा है और अंदर में 10 रुपए भर दे है, भारी पैसा डाले, ऐसे हो जाता है। शिव समझाए देव सिया और राम जी के विवाह की सब तैयारी थे। सीता माता विराजी हैं विवाह मंडप पर, विवाह विधान किए और माता शुभ सगुन। ऐसे हमारे सनातन धर्म में मेहंदी लगाने की प्रथा नहीं है, लेकिन अब सब मेहंदी लगवा दिए हैं तो हम लोग भी मेहंदी लगवा देते हैं। मुस्लिम धर्म में मेहंदी लगाने की प्रथा है और ईसाई धर्म में अंगूठी पहनाने की प्रथा है, लेकिन अब हिंदू धर्म में भी मिक्स हो गया है। तो हमारी जगजननी सीता माता सज धज कर आ रही है, सुंदर से सजी है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो।
सतगुरु ने मेरी किन्ही सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्ही सगाई, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो। मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो। सीता माता को और राम जी को माला दे दी जाए और सीता माता पहले राम जी को वरण करेंगे और बाद में राम जी सीता माता को वरण करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। पनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, चूड़ी जो कबू न टूटे, ऐसे वरों दुल्हा जो कबहू न रोटे, ऐसे वरु दुल्हा जो कबू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो। मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो। ऐसे बड़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, छोड़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, प्रीत का धागा कबहू नहीं टूटे, प्रीत का धागा कबू नहीं टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरे मोतियों से मांग सजा दो, मुझे राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो। मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो। जिनको जिनको जो शादी में चढ़ाना हो जगत के पिता और जगत की माता के शरण पर वो चढ़ा सकते हैं। बीच में सीता और राम जी को बैठा करके जिनको जिनको फेरे लगाना है वे फेरे लगा सकते हैं। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सूरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे। सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो। निसंकोच जो जोड़ी जोड़ी आए हैं फेरे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। कम से कम एक बार तो फेरे डाल ही लीजिए और नवीनीकरण करवा लीजिए अपना।
प्रदक्षिण संपत्ति बढ़ावे, प्रदक्षिणा संपत्ति बढ़ावे, दूसरी प्रदक्षिणा कीर्ति दिलावे, प्रदक्षिणा कीर्ति दिलावे, तीसरी प्रदक्षिणा बुद्धि बढ़ावे, तीसरी प्रदक्षिणा बुद्धि बढ़ावे, चौथी प्रदक्षिणा संतति दिलावे, चौथी प्रदक्षिणा संतति दिलावे, पांचवी प्रदक्षिणा भक्ति दिलावे, पांचवी प्रदक्षिणा भक्ति दिलावे, छठवीं प्रदक्षिणा शक्ति दिलावे, प्रदक्षिणा शक्ति दिलावे, सातवीं प्रदक्षिणा मुक्ति दिलावे, सातवीं प्रदक्षिणा मुक्ति दिलावे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनः। बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं तो राम राम गाऊंगी, लेके तारा मैं तो राम राम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं तो राम राम गाऊंगी, लेके तारा मैं तो राम राम गाऊंगी, सतगुरु को बुला के विदा तो करवा दो, सतगुरु को बुला के विदा तो करवा दो, सखियों को बुला के फेरे तो पड़वा दो, सखियों को बुला के फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना 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 दो। चलिए सर फेरे डालिए, बहुत सुंदर फेरे डल रहे हैं। सीता और राम जी का विवाह में जब फेरे पड़ रहे थे तो अब धीरे धीरे चल रहे थे राम जी और सीता जी, तो सखियां बोली अरे ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई बरद हो। बरद मतलब होता है बैल की तरह धीरे धीरे चल रहे हैं बरद। तो बरद का दो अर्थ है, एक बैल को कहते हैं और दूसरे वर देने वाले को कहते हैं। तो भगवान राम तो वर देने वाले हैं ही हैं। चलिए ना चलते रहे सर जी, कैसे थक जाते हैं इतना जल्दी। और फेरे डालिए ना, अच्छा मौका मिला है अयोध्या पावन धाम में। आप खुद डीजे होकला जाते हो तो दूसरे लोग कैसे करेंगे हैं? फेरे डालिए भाई, सौभाग्य से मिला है। तो भगवान राम से लखनलाल ने कहा भैया थोड़े जल्दी चढ़ो जल्दी, ये सब यहाँ की सखियां बोल रही हैं आप बैल टाइप के चल रहे हैं, और वो भी गलियार बैल के धीरे धीरे, जैसे जज साहब रुक जा रहे थे ना वैसे वो भी धीरे धीरे चल रहे। तो अब भगवान राम जी लजा करके थोड़े जल्दी जल्दी चले। अब तो जल्दी जल्दी चले, अरे खिसक जाओ साहु जी, चक्का जाम कर देवे का। अब जल्दी जल्दी चले तो सखियां बोली अरे ऐसे वर चल रहे हैं जैसे कोई अज हो। अज माने बकरा की तरह चल रहे हैं। भगवान राम 7 फेरे डाले, 3 लोक 14 भुवन के मालिक ने धर्म के लिए विवाह कर डाले। सब सोच सोच के उठ रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ। उसको देख के वो, उसको देख के ऐसे करके, उसमें क्या लजाना, घूमना घूमो, आनंद है। सौभाग्य की बात है और सही में नवीनीकरण हो गया। 7 बार फेरे डाले। भगवान राम की सीता माँ के साथ शादी हो गई। तो वहां की सखियां भरत जी को बोली भरत जी हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा करवाते हैं, और जहां पर सीता माता की जूती लाल कपड़ा में ढक के रखे थे उसी को भरत लाल से प्रणाम करवा दिए।
और सब सखियां हंसने लगी। अरे ज्योतिक प्रणाम कर दिया, ज्योतिक प्रणाम कर दिया। तो भरत लाल ने कहा ये ज्योति है किसकी, ये ज्योति है जगत जननी की। और यहां क्या प्रणाम कर दिया, इसे तो जीवन भर प्रणाम करूंगा। और भरत लाल ने उसी दिन से जीवन भर उस ज्योति को प्रणाम किया। अघन महीना में भगवान राम की शादी हुई। फिर पूस लग गया तो बाराती लोगों को विदा नहीं दिया गया, पूस की महीना है। फिर माघ महीना आया तो माघ में सीता माता जन्म ली थी, इसलिए विदा नहीं दिया गया। फिर फागुन का महीना आया तो होली का त्योहार था, इसलिए विदा नहीं दिया गया। फिर चैत महीना आया तो राम जी का जन्म वाला महीना था, तो विदा नहीं दिया गया। बरतिया लोगों का बल्ले बल्ले हो गए, 6 महीना तक बैठे रहे। बैसाख माधव मास है, इसलिए विदा नहीं दिया गया। जेठ में भारी गर्मी है, इसलिए विदा नहीं दिया गया। और जब लगे अषाढ़ तभी से राम की हो गई विदा ससुराल से। तो ये पहले नंबर के बरतियां हैं जो अघन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, वो 6-7 महीना तक रहे। उसके बाद विदा हुआ। ये विवाह जैसे आनंद और कहीं नहीं मिल सकता। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं और कल आगे की कथा को करेंगे। जहां तक पहुंच जाए कल की कथा वहां तक पहुंचाएंगे। सहनाइयों की सजा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी जुल्ख जोड़े में चांद से दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है।
फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। नई रस्में नई कस्में नई उलझन, नई रस्में नई कस्में नई उलझन। होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन धड़कन मेरी धड़कन। धड़कन धड़कन मेरे धड़कन, धड़कन धड़कन मेरे धड़कन। मुश्किल बंधन को निभाना लगता है, मुश्किल बंधन को निभाना लगता है। सीता जी से मन मिलाना लगता है, बंधन को निभाना पड़ता है। सीता जी से मन मिलाना लगता है। राम का सहरा सुहाना लगता है, श्री राम जी तेरा सुहाना लगता है। सीता से ये मन मिलाना लगता है, सीता जी से मन मिलाना लगता है। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता 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 राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम
श्री राधे। बोली बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। बड़े सौभाग्य की बात है, आप और हम विराजमान होकर अयोध्या के पावन धरा पर बैठ के प्रभु राम की पावन गाथा, पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। और यह कथा YouTube के माध्यम से देश विदेश प्रदेश जितने भी भक्तगण इस कथा का रसपान कर रहे हैं, सभी को प्यार भरा जय जय श्री राम। तो आइए हमारे कथा के मध्य में कुछ अतिथिगण आए हुए हैं, तो जिन जिन भक्तों का नाम लूंगा आप शीघ्र से शीघ्र व्यासपीठ पर पहुंचकर व्यास भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मोहन सेठ डभरा से सह परिवार आप आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कावेरी शर्मा जी सह परिवार सहित आप भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जगदम्बा राय जी सह परिवार सहित आप भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रमोद अग्रवाल जी आप भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पराशर जी आप भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शहडोल से आए हुए भक्तगण चारों जन आप भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बलदू साहू जी सह परिवार सहित आप भी आए, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साहेब यादव जी सह परिवार सहित आप भी आए, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिन जिन भक्तों का नाम लिया हूँ आप एक एक करके समय का ध्यान रखें और स्थान का भी ध्यान रखें, एक एक करके आते जाएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। व्यासपीठ पर आसीन परम पूज्य गुरुदेव पंडित राजकुमार शर्मा जी, जिनकी मधुर वाणी से हम और आप बड़े भाव के साथ कथा का रसपान कर रहे हैं। यह कथा YouTube के माध्यम से मोबाइल पर आप कभी भी कहीं भी इस कथा का रसपान कर सकते हैं। अपना चैनल है, चैनल का नाम है पंडित राजकुमार शर्मा जी। तो आप अभी अपने अपने मोबाइल निकाल कर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे महाराज जी अनेक तीर्थ पर, अनेक धाम पर और अनेक शक्तिपीठ पर जाकर कथा कह चुके हैं। आगामी कथा जो 30 अप्रैल से 10 मई तक कटरा के पावन हमारे बीच में ये राम भक्त बहुत हैं, इसे ऊंचे पद पर विराजमान हैं, डीजे हैं और उसके बाद भी राम और हनुमान जी के दीवाने हैं। अरे बहुत सुंदर जानकारी रखते हैं। हम इनको 2 शब्द रामचरितमानस या कुछ भी अपने हनुमान लाला के बारे में बोलने का निवेदन करते हैं। तो इतने बड़ी हंसकथा श्रवण कर रहे हैं, हमारा मनोबल बहुत बढ़ जाता है इनके रहने से। तो महोदय से निवेदन है कि 2 शब्द सुनाए अयोध्या धाम पर। जय श्री राम। हम आदरणीय श्रद्धेय व्यास जी और यहाँ उपस्थित सभी परमात्मा के अंश सभी भाइयों बहनों को मेरा हृदय से नमस्कार और धन्यवाद। खासतौर पर व्यास जी जो इस मंच से हम लोगों को इस आनंद और सुख की राशि है भगवान, चाहे हम किसी नाम रूप में उनका श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, वो उसकी कोई तुलना या कोई कुछ नहीं हो किया जा सकता है। तो व्यास जी जो 3-4 दिन से सुन रहा हूँ, ऐसा लगता है अयोध्या में तो है ही हूँ और ऐसा लगता है त्रेता युग में हम लोग पहुंच के आज वही सब आनंद ले रहे हैं। भाइयों और बहनों, हम सभी ईश्वर सभी के हृदय में विराजमान है। जैसा कि व्यास जी 3-4 दिनों से यही बातें लगातार हम लोगों को बता रहे हैं और इसी चीज का चिंतन करना है कि हम लोगों का जीवन कोई सामान्य नहीं है। बड़े भाग्य से इस मनुष्य को का जीवन मिला है। हमारा तो वैसे काम हमेशा सुनने का रहा है, बोलने की बहुत कुछ इच्छा होती है, लेकिन अब यहाँ सब देखता हूँ ना, सब भुला जाता है ना। परमात्मा के गुणगान का वर्णन सबके बस की बात नहीं है।
तो ये व्यास जी आज तक जो हम लोगों को इस कथा का अमृत पान करा रहे हैं, बहुत बहुत इनका हृदय से मैं खास तौर से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और इसी तरह से भगवान का साक्षात विग्रह का दर्शन करें, उस रूप में जाकर देखें, वही सब मिलेगा। धन्यवाद महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अनुभव बहुत हैं और इतने अच्छे गंभीर होकर के 2 शब्द में ही आपने हम लोगों के जीवन के सार को बता दिया कि क्योंकि आप में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है और ये राम की ही माया है। इसी को समझना है और इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। आनंद का विषय है कि आप लोग इतने सुंदर प्रसन्न मन से इस राम कथा को सुन रहे हैं। तीन दिन की और कथा बची हुई है। कल केवट प्रसंग है, परसों सबरी का भगवान का मिलन है और उसके बाद में रावण मरण करवाते हुए 27 तारीख को श्री रामचंद्र जी का दरबार लगवाना है। जरा चलिए अवधिया धाम, जहाँ रहते श्री राम सरकार हैं। जरा चलिए अयोध्या धाम, जहाँ रहते श्री राम सरकार है। जरा चलिए अवधिया धाम, जहाँ रहते श्री राम सरकार हैं। अयोध्या धाम, जहाँ रहते श्री राम सरकार है। संकट तेरा काटेंगे, संकट के काटन हार है। संकट तेरा काटेंगे, वो संकट के काटन हार है। जरा चलिए अयोध्या धाम, जहाँ श्री राम सरकार है। अयोध्या धाम, श्री राम सरकार है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी हो नहीं सकता। तुम वहाँ जाओ वे ना मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जाओ ना मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता।
जगत विख्यात है, वो दानी जगत विख्यात है। रख लेंगे तेरी वो लाज है, जरा चलिए अवधिया जहाँ रहते श्री राम सरकार। अयोध्या धाम जहाँ रहते श्री राम सरकार है। जरा चलिए अयोध्या धाम वहाँ रहते श्री राम सरकार। चलिए अयोध्या धाम जहाँ रहते श्री राम सरकार है। सरयू माँ का धार यहाँ पर, सरयू माँ का धार यहाँ पर, पाप कटेंगे पल में आकर। पाप कटेंगे पल में आकर। सरयू माँ की धार यहाँ पर, सरयू माँ की धार यहाँ पर, पाप कटेंगे पल में आकर। पाप कटेंगे पल में आकर। हनुमान जी का दरबार है, यहाँ संकट कटे दिन रात है। हनुमान जी का दरबार है, यहाँ संकट कटे दिन रात है। जरा चलिए अयोध्या जहाँ रहते श्री राम सरकार। चलिए अयोध्या धाम जहाँ रहते श्री राम सरकार है। जरा चलिए अयोध्या धाम जहाँ रहते श्री राम सरकार। जरा चलिए अयोध्या धाम जहाँ रहते श्री राम सरकार। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान लाखी पावन अयोध्या धाम की जय। हे साजं चवार्ति संयुक्तं वह्निनाम योजितं मया दीपं गृहाण देव देवेशि त्रैलोक्यतिमिरापहम्। मन में बस अभिलाष यही, बिठला कर मन मंदिर में प्रभु तेरी मोह निरूप निहार करूं। दो नैनों के दीप जलाकर तेरी आरती भव्य उतार करूं। जब तक तन में प्राण रहे तेरो पावन नाम उच्चार करूं। पीछे जाकर आरती करें, झांकी को सामने से, झांकी इस पार रहे ऐसे जाए, उस पार जाए, झांकी का आरती हो। सब लोग आरती वाले उस झांकी के सामने। झांकी ठीक है, झांकी को रहने दो ना, इनको रहने दो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं मेरे नाम। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो मेरे नाम। धनुष धारी राम तेरी आरती उतारूं मेरे नाम। धनुष धारी मेरे राम तेरी आरती उतारो मेरे नाम। अवध बिहारी श्री राम तेरी आरती उतारूं मेरे नाम। अवध बिहारी मेरे राम तेरी आरती उतारो मेरे नाम। सिर पे मणि
तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदावती रानी नमो नमो, श्री महारानी नमो नमो, वृंदावती रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर के पट रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर के पट रानी नमो नमो, पत्र मंजर सोहे, पत्र मंजरी सोहे, राम चरण लिपटाने, राम चरण लिपटाने, नमो नमो मा नमो नमो, नमो नमो मा नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदावती रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदावती रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर के पट रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर के पट रानी नमो नमो, भोग लगे प्रभु आगे, मन भोग लगे प्रभु आगे, बिन तुलसी प्रभु एक न माने, तुलसी प्रभु एक नवाने, नमो नमो मा नमो नमो, नमो नमो मा नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदावती रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर के पट रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर के पट रानी नमो नमो, अंधा गावे नयन सुख पावे, अंधा गावे नयन सुख पावे, बांधन गावे धर्म सुख पावे, बाधन गावे धर्म सुत पावे, नमो नमो मा नमो नमो, नमो नमो मा नमो नमो, तुलसी महारानी नमो तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदावती रानी नमो नमो, महारानी तुलसी महारानी नमो नमो, हर के पट रानी नमो नमो, कुम्हरा गावे परम पद पावे, कुमार गावे सुभर वर पावे, नमो नमो मा नमो नमो, नमो नमो मा नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदावती रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदावती रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर के पट रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर के पट रानी नमो नमो, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारिसारम भजविग्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, तमेव विद्या दृढं त्वमेव तमेव सर्वं त्वमेव देव, राम 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 दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम चार राम राम आठ राम राम नौ राम राम दस राम राम 11 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 15 16
पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणाः पदे पदे। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्याद्योपहृति। आज की कथा में किसी प्रकार त्रुटि हो गई होगी तो राघवेंद्र सरकार हमें क्षमा प्रदान करें। सुगंधिनी माल्यादिनी मालादिनी वे ब्रह्म मयारितानि पूजारिथं मंत्र पुष्पांजलि प्रतिगृहीता शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगं वन्दे विष्णो भवहारं सर्वलोकैकनाथं मुखं करोति वाचालं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं पापोमहं पापकर्मयहं पापात्मा पापसंहरं त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। रामो राजमणि सदा विजयते रामं न संवदे रामेणाभि हतानि साच्चर्चमो राम तस्मै नमः। रामानयन
सरयू पावन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, हनुमान गढ़ी की जय। चलिए हमारे बीच में